क्लास 11 अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। Kabir bought a machine for rupees 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation and rupees 500 for an iron pad। तो ये सब मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मशीन को इंस्टॉल करने तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन की कॉस्ट पे ऐड हो जाते हैं और उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 35,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको ईयर नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में आप इन सबको ऐड कर करके दिखा दो। यहाँ पे आ जाएगा 35,000 उसकी कॉस्ट पड़ गई। The machine is depreciated at the rate of 10% on written down value basis. Written down value basis, diminishing balance method, reducing balance method, ये सब एक ही बात है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ये सब एक ही बात है। इसमें क्या होता है, हर साल मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो साल के एंड में वैल्यू बचती है मशीन की, अगले साल उस बची हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इसी तरीके से चलता जाएगा। इसको हम करते हैं कि कैसे करना है। After 3 years, the machine was sold to Yash for rupees 30,500 and rupees 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was effected। तो 30,500 की ये मशीनरी बेच दी है 3 सालों के बाद और उसके ऊपर 500 का कमीशन दिया, तो एक तरीके से 30,000 मिले उसको बेच के हमें। तो आपको निकालना है फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। सबसे पहले तो हमें 3 सालों का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको पूरा पूरा लिखना है 35,000 का 10%, यानी कि ये हो जाएगा 3,500 और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी। तो 35,000 में से 3,500 को माइनस किया, 31,500 आता है। तो ये बन गया हमारे साल के एंड का बैलेंस। इसको नेक्स्ट डेट को यानी कि सेकेंड ईयर की शुरुआत में यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया हमारा 31,500। अब है एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या जिसको कि हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, लीनियर मेथड भी बोलते हैं, तो सिर्फ 3500 ही हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते। लेकिन ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू बचती है मशीनरी की उसका 10% होता है। तो अभी 31,500 का 10% होगा 3150 और सेम डेट को कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 31,500 में से 3150 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 31,500 डबल अंडरलाइन। तो 31,500 में से 3150 को माइनस कर देंगे, आ गया हमारे पास 28,350। ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरे साल का निकालेंगे। तो थर्ड ईयर यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस बीडी 28,350। अब तीसरे साल का एंड, थर्ड ईयर का एंड, फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 28,350 के ऊपर 10% से क्या आ जाएगा 2835 और बाय बैलेंस सीडी कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी। तो 28,350 में से 2835 को माइनस करेंगे तो आता है हमारे पास 25,515। तो ये हो जाएगा 28,350 डबल अंडरलाइन। अब अगले साल की शुरुआत में ही मशीनरी को बेच दिया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस बीडी 25,515। अच्छा, बेचा कितने का है, 30,500 का बेचा, लेकिन 500 का कमीशन दे दिया। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट में सीधा ही 30,000 लिख दो, या फिर 30,500 लिख के इधर टू बैंक अकाउंट कमीशन का
आई थिंक दिस इज प्रेफरेबल, क्योंकि आपने कमीशन अलग पर्सन को दिया है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट ही करना पड़ेगा, उसी की सेल वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो या फिर आप 30,000 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 30,000 हमारे पास सेल वैल्यू आ गई। हमारी मशीनरी की वैल्यू है 25,515, तो हमने ज़्यादा पे बेचा है, 25,515 की थी, 30,000 पे बेचा है, तो हमें गेन हुआ है। जब भी गेन होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, लॉस होता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं और गेन होता है तो डेबिट साइड पे, तो लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4485। दोनों साइड का टोटलिंग कर दो और आपका आंसर आएगा गेन ऑन सेल ऑफ मशीन इज 4485 आंसर।